शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की विद्यार्थियों के सबसे बड़े दुश्मन डोटासरा वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं दिलावर के मुंह नहीं लगना चाहता। दिलावर को शिक्षा और पंचायती राज पर काम तो करना नहीं है, उसका एकमात्र एजेंडा गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना है। डोटासरा ने ये बात अपने सीकर स्थित निवास पर मीडिया वार्ता करते हुए कहा। डोटासरा आज सीकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दीपावली की रामा श्यामा करने आए थे। जल जीवन मिशन में हुए 900 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर दर्ज एफआईआर पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा, मुकदमे होते रहते हैं, क्या दिक्कत आ गई? जिसके खिलाफ कोई चीज होगी तो जांच हो जाएगी। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी है वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे, जो निर्दोष है वह उस पाप से बरी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनर्गल बयानबाजी करके पाप छुड़ाना चाहती है। लोगों ने मन बना लिया है कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी वो पूरी तरीके से 10 महीने में फैल हुई है। हर मुद्दे के ऊपर यू टर्न लिया गया है या वादा खिलाफी की गई है, अनर्गल बयानबाजी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक भी वर्ग खुश नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार से। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न विधायकों की चल रही है। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है और आम जनता पिस रही है। कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखिए कहीं भी जन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी मंत्री के एक व्यक्ति जा नहीं रहा है क्योंकि वहाँ जाने से काम भी नहीं हो रहा है। वो मंत्री खुद कहता है मेरा काम नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे में चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे कोई दूसरे विभाग हो, किसी में कोई स्वीकृतियाँ नहीं हैं। बेरोजगार निराश हैं, परेशान हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बीमार का इलाज नहीं हो रहा है। हॉस्पिटलों में आरजीएचएस हो, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, उसमें कोई इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट वाले मना कर रहे हैं कि हमें सरकार पैसे नहीं दे रही है। सरकारी कर्मचारियों को आरजीएचएस में 9 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं है। बिजली 4 घंटे रबी की समय में, फसल के समय में 6 घंटे बिजली पिछले 12-13 साल से लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार हो, आज 4 घंटे बिजली नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं। आधी जोत भी अपनी काश्त कर नहीं पाए हैं। न बीज जो वितरण होता था वो बीज वितरण भी नहीं है। यहाँ सीकर में आप ले लीजिए, जो हमने स्वीकृति करके वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी, चाहे वो नवलगढ़ रोड का पुलिया हो, चाहे वो झुंझुनू रोड से फतेहपुर रोड को जोड़ने वाली लिंक बाईपास हो, चाहे कोई दूसरा काम हो, एक भी काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। जो बजट घोषणाएं हमारी सरकार के समय की गई थी, ज़मीनें आवंटित हो गई हैं। यहाँ पर वेटरनरी जो यूनिवर्सिटी की हो गई, नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए लक्ष्मणगढ़ में फूड पार्क की ज़मीन आवंटित हमने कर दी थी, आज उसका 1 पैसे का कोई लेना देना नहीं, वो ज़मीन आवंटित हो गई। उसके बाद में यहाँ पर जो सीकर का मास्टर प्लान है, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन अखबार में रात को वो अधिसूचना प्रकाशित होनी थी, आपत्तियां मांगनी थी 1 महीने के लिए। आज 10 महीने हो गए, उसके बावजूद भी न कोई अधिसूचना है, उसका अता पता नहीं है वो फाइल है कहाँ। माननीय मंत्री खर्रा साहब ने विधानसभा में मेरे क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि हम 1 महीने के अंदर जो आपत्तियां आई हुई हैं हमारे पास में उसका विधिक परीक्षण करा लेंगे और दिसंबर पहले हम इस मास्टर प्लान को लागू कर देंगे। आज मास्टर प्लान का कहीं कोई अता पता नहीं है कि कब लागू होगा, कब अधिसूचना होगी, कब आपत्तियां मांगी जाएगी, कब इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो ऐसे में शहर का विकास भी अवरुद्ध है, बिजली मिल नहीं रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई टीचरों की भर्ती नहीं है, कोई डीपीसी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को एक झटका देना है। यहाँ पर 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहा है। ऐसा लोगों ने मन बनाया के खिलाफ कोई चीज़ होगी, करेंगे, जांच हो जाएगी, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग दोषी हैं वो सलाखों में चले जाएंगे, जो निर्दोष हैं वो
उस पाप से बरी हो जाएंगे जो पाप भारतीय जनता पार्टी चढ़ाना चाहती है। सीकर में मास्टर प्लान लागू नहीं होने पर डोटासरा ने कहा, मेरे तो समझ के बाहर की बात है, अब क्या खेला हो रहा है पता नहीं है। यूडीएच मंत्री कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। मैं उनसे आग्रह करूंगा, शहर हित में मास्टर प्लान को जल्द से जल्द लागू करवाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। उपचुनाव पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा, उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी की 0 सीट आएगी। संगठन पूरे तरीके से सक्रिय है, सब लोगों की ड्यूटी लगा दी है और अब लोग काम कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, वह हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है।